सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली क्लासेस में फोटोशॉप के मैंने आप सभी को लेयर के बारे में बताया था, जो कि यहाँ तक लेयर स्टाइल तक सारा क्लियर था। ठीक है, अब आगे का हम सीख लेते हैं, जो कि आगे इसमें हमारा न्यू फिल लेयर। तो गाइस, एक अलग से हम लेयर ले सकते हैं जिसमें ऑटोमेटिक आप पे फिल करके आ सकते हो। इसमें ये ऑप्शन दिया हुआ है, सॉलिड कलर चाहिए या ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए। तो मैं सॉलिड कलर पर क्लिक करता हूँ तो उसका लेयर क्रिएट होकर आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कलर आप इसके अंदर फिल करना चाहते हैं। ठीक है, ओके किया तो इसका एक फिल होके आ गया है, जो कि अलग से एक लेयर है। इसका हाइड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, उसी तरीके से इसके अंदर ग्रेडियंट का है, ग्रेडियंट के लिए आ जाएगा। क्लिक करते हैं, हम कैसा ग्रेडियंट फिल करना है इसके अंदर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसको हम ओके करते हैं। ओके, इस तरीके से आ गया। ठीक है, लेयर को ऊपर नीचे हम कर सकते हैं, बाकी ये अलग अलग से लेयर आ जाएगा। ठीक है, मैंने ग्रेडियंट का कलर थोड़ा सा ऑप्सिटी को मैंने डाउन कर दिया है, तो देखो इस तरीके से कुछ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में से कलर भी है, कलर नहीं है वो तो इस तरीके से आएगा ये। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका पैटर्न भी ले सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा न्यू एडजस्टमेंट लेयर। ये सारे एडजस्टमेंट के लिए है। सपोज मैं यहाँ पे एक पिक्चर ओपन करता हूँ। जैसे मान लो ये फोटो मैंने ओपन करी है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पे जो हम इमेज के अंदर एडजस्टमेंट का सारा हमने यूज़ किया था, ब्राइटनेस बढ़ाना, लेवल्स का, वही सारी चीज़ें, तो यहाँ से भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ से यूज़ करने से आपका क्या होगा कि ये सारा का सारा एक ही लेयर पे काम होता रहेगा, एक ही फ़ोटो के ऊपर पूरा काम होगा। ठीक है, और यहाँ से लेने का ये फ़ायदा है कि हम सबको अलग अलग लेयर दे सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस का अलग, जैसे मैं ब्राइटनेस पे क्लिक किया, देखो लेयर आ गया है। ठीक है, कितना ब्राइटनेस रखना चाहते हो आप, यहाँ से कंट्रास्ट कितना चाहिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, तो एक इसका अलग से लेयर आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और लेवल्स के लिए लेयर लेता हूँ, जो अलग से लेवल्स का आ गया कि कितना आपको बढ़ाना है, कम करना है, यहाँ से आप लेवल्स का दे सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपका एडजस्टमेंट का नया नया लेयर ले सकते हो। कर्व के लिए लेना है, कर्व के लिए ले सकते हो, यहाँ पे कर्व करने के लिए आ जाएगा। तो इनमें से और अलग अलग लेयर है। अब मैं चाहता हूँ कि ब्राइटनेस ना हो मेरे सामने, ब्राइटनेस को हाइड करके या फिर डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो। ये सारे वही ऑप्शन है जो इमेज के अंदर आपको एडजस्टमेंट में मिला था, वही सारे ऑप्शन आपको इसमें न्यू एडजस्टमेंट लेयर के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे आते हैं। ये गाइस, ये जो ऑप्शन है इनका खास कुछ यूज़ नहीं होगा। ठीक है, लेयर मास्क, यहाँ से हम डिलीट वगैरह बना सकते हैं, कर सकते हैं, तो कुछ नहीं है इसका। लेयर मास्क ये है कि जैसे अब देखो इसके अंदर एक मास्क सा बन के आ रहा है, यहाँ पे वो लिंक सा आ रहा है अलग ही, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेयर पे क्लिक करते हैं, लेयर मास्क डिलीट, तो देखो एक सिंपल लेयर की तरह हो गया ये। ठीक है, इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ से हम लेयर मास्क डिलीट कर सकते हैं। इसी में क्लिक करते हैं, लेयर मास्क अगर हमें रिवेल करना है तो देखो दोबारा से आ गया ये। ठीक है, लेयर मास्क हाइड करना हो, डिलीट, ये सारी चीज़ें वही है। ठीक है, अब इसी में जो लिंक बन के आ रहा था उसके लिए है यहाँ पे ऑप्शन कि लिंक करना है, इनेबल करना, अनलिंक करना है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी करना है, हाइड सिलेक्शन, ये सारा का सारा उससे रिलेटेड है, आपका लेयर से रिलेटेड। वेक्टर मास्क के अंदर भी ऐसा ही कुछ है। ठीक है, रिवेल ऑल, देखो ये रिवेल हो गया, इसमें भी सेम वही ऑप्शन मिलेगा आपको। क्लिपिंग मास्क में, क्लिपिंग मास्क को इस तरीके से बन के आ गया ये। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इसका वैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट, ये सारा लेयर के ऊपर है। कुछ इसके अंदर इफेक्ट भी चेंज नहीं होगा फोटोज़ के अंदर आपके, बट आपके लेयर के अंदर तो वो यहाँ पे एक अलग सा मार्क सिंबल सा आ गया बन के। तो यही है हमारा ये जो हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर काम किया है। वीडियो लेयर, ये सारा वैसा ही है, रेस्टराइज कर सकते हो इनको आप। ठीक है, न्यू लेयर बेस्ड स्लाइस, एक स्लाइस बन के आ गया, ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इस तरीके से। ग्रुप लेयर, इन सब इसके ग्रुप बना दिए हमने सभी के, देखो। ठीक है, एक ग्रुप हमने बनाया है, इसको आप इसके अंदर रखना चाहते हो रख सकते हो, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था वही है। ठीक है, तो ग्रुप भी बना सकते हैं ऐसे। अनग्रुप कर सकते हो, जो ग्रुप किया उसको अनग्रुप करने का ऑप्शन आएगा, जो कि हमने पहले डिलीट कर दिया तो यहाँ पे ऑप्शन हाइड हो चुका है। हाइड लेयर, जो कि आप यहाँ से आइस पे क्लिक करके हाइड एंड शो करते हो, तो वही चीज़ है, यहाँ से आप हाइड लेयर कर सकते हो और शो लेयर कर सकते हो। ठीक है गाइस, शो हो गया, देखो इस तरीके से। अरेंज है, अब जैसे मान लो अरेंज के लिए तो अभी एक नया सा मैंने पेज ओपन किया है, यहाँ पर लेयर बनाता हूँ मैं।
मैंने एक ये लेयर बनाया जिसके अंदर मैंने ऐसा कुछ कलर फिल कर दिया, ठीक है। ऊपर रख दिया इसको, नीचे रखूँगा मैं तो उसके अंदर जो थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो और एक और लेयर बनाया मैंने यहाँ पे, और इसके अंदर ही मैंने यही वाला कलर फिल कर दिया, या फिर कोई दूसरा करना है बस ये वाला कलर फिल किया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल के साथ, और फिर यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, अरेंज का। ब्रिंग फॉरवर्ड्स एंड बैकवर्ड है, जो कि वैसे भी आप कर सकते हो कि इसको उठा के ऊपर लेके जाना है तो ऐसे मूव कर लेते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे अब मैंने दो को सेलेक्ट किया, लेयर 1 ऊपर है, लेयर 2 नीचे है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, तो देखो सबसे नीचे आ गया, बिल्कुल पीछे, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट करा मैंने तो, और फ्रंट करोगे सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन शेप्स का कुछ यूज़ दिख नहीं रहा है, मतलब हाइड हो रखा ऑप्शन, ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। अलाइनमेंट के लिए है, ये टॉप एज से इक्वल देखो अलाइन हो गया, टॉप से। सेंटर से चाहिए तो उसके सेंटर से अलाइन हो गया, ये बॉटम एज से चाहिए बॉटम से अलाइन हो गया, तो ये अलाइनमेंट के लिए, ठीक है गाइस। लॉक लेयर को आप लॉक कर सकते हो, देखो दोनों लेयर को हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसमें लॉक किया है, दोनों लेयर लॉक होगा साथ में। क्या चीज़ में लॉक करना है आपको? सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए लॉक करना है, सिर्फ इमेज के लिए, सिर्फ पोजीशन के लिए, या फिर ऑल के लिए। सपोज मैं ऑल के लिए लॉक कर देता हूँ इनको, तो ये लॉक हो चुका है, देखो। अब ये ना ही तो मूव होगा, ठीक है, ना ही कुछ और इसके अंदर चेंजेस होगा। तो यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, और यहीं से हम लॉक पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम अनलॉक भी कर सकते हैं इसको, ठीक है गाइज। इतना आपको क्लियर होगा। लिंक लेयर लिंक कर दिया, देखो दोनों को सिलेक्ट किया था, दोनों को एक लिंक बना दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल यूज़ कर सकते हो इसको। सेलेक्ट लिंक्ड लेयर, जो भी लिंक्ड लेयर होगा सारा सेलेक्ट होकर आ जाएगा, दोनों सेलेक्ट होकर आ गया, ठीक है। अनलिंक करना है लेयर को, अनलिंक कर दिया हमने यहाँ से। मर्ज लेयर मर्ज हो जाएगा, दोनों एक में हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। बाकी नीचे आते हैं, मर्ज विजुअल, जितने भी दिखाई दे रहे सारे लेयर मर्ज करने हैं, देखो सारे के सारे लेयर मर्ज हो चुके हैं, ठीक है। सारा का सारा एक ही है, ठीक है गाइस। तो ये सारा का सारा आपका क्लियर है, लेयर मेन्यू भी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।